नमस्कार, कोसी न्यूज में आप सबों का स्वागत है। खबर लेकर आए हैं बांका जिले से। अर्जुन पुरस्कार विजेता गोल्डन गर्ल जमुई विधायक श्रेयश्री सिंह पहुंची मोहनपुर। बांका जिले के मोहनपुर गांव में विगत दिनों लिंच कर संतोष कुमार की हत्या कर दी गई थी। आज इतने दिनों बाद भी पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिला, न ही एक आरोपी को छोड़कर किसी अन्य आरोपी की अब तक गिरफ्तारी हो सकी। इसी कड़ी में बांका के भूतपूर्व सांसद कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय दिग्विजय सिंह दादा की बेटी जमुई से वर्तमान विधायक, स्वर्ण पदक विजेता तथा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित गोल्डन गर्ल साथ अपने हजारों समर्थकों के साथ गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मिली और न्याय का भरोसा दिलाया। मौके पर बांका भाजपा जिला अध्यक्ष विकास कुमार, उद्योगपति राहुल डोकानिया तथा अनेकों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। आपका भी जॉब का लगा? मैडम, ये देखिए 4 बच्चा है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। कार्रवाई कोई नहीं हुई है, गिरफ्तारी एक का हुआ है। हमें इंसाफ चाहिए मैडम। और देखिए 4 छोटा बच्चा है, 4 छोटा बच्चा है ना। नौकरी दिया जाए इनको ताकि बच्चे का भरण पोषण। श्रेयश्री ने बाराहाट वीडियो से पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द प्रधानमंत्री आवास के तहत मकान उपलब्ध कराने के लिए कहा। वहीं दूसरी तरफ बाराहाट थाना प्रभारी प्रभाकर के साथ साथ पीड़ित परिवार के परिजनों को एक साथ बिठाकर पीड़ित परिवार को प्रशासन का सहयोग और प्रशासन को जल्द से जल्द कार्रवाई का निर्देश दिया गया। इन लोग का कंप्लेन है कि 16 दिन पहले ये घटना हुई है और तो घर का स्थिति आप देख ही रहे हैं। तो आवास योजना के तहत तो घर बनना चाहिए इन लोग। और ये भी कंप्लेन है कि आप अभी तक एक बार भी नहीं है। इतना बड़ा दुर्घटना हो गया। इनका जो भी पेपर है जी अगर क्वालिफाई तो करती ही हैं क्योंकि हम लोग खड़े होकर सब सामने ही देख रहे हैं। तो इनको हम इनको बोले थे मैडम, तो वहाँ पर का वेटिंग कर रहे थे, तो मैं बोले हैं इनको डेथ सर्टिफिकेट वगैरह तो हो जाएगा। तो इनका सर्वे ये आपको देखिए, आप ये पूरी जानकारी आप लोग बिना लिए आप लोग हल्ला कर रहे हैं। जानकारी तो ये सब आपको बताते, वो तो हम लाने का कोशिश कर ही रहे हैं। वहाँ तो डेथ सर्टिफिकेट बोल रहे थे, सीरियसली से बात जी से बात हुआ था। मोहनपुर की घटना के इतने दिनों बाद भी प्रशासन की उदासीनता स्पष्ट देखने मिल रही है। इस नृशंस हत्याकांड पर एक भी अभियुक्त को न पकड़ा जाना कहीं न कहीं प्रशासन के ऊपर दबाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। मोहनपुर से वापस जिला अतिथि गृह में श्रेयश्री सिंह की तरफ से प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को उचित न्याय अवश्य मिलेगा। हमने संबंधित थाना प्रभारी, बीडीओ और परिवार को एक साथ बिठाकर निष्पक्ष कार्रवाई का निर्देश दिया। आपकी सरकार राज्य में भी है और केंद्र में भी है। विगत दिनों मोहनपुर घटना को लेकर विपक्ष के द्वारा बहुत ही हंगामा किया गया और विपक्ष के लोग जितने भी थे, बांका जिला के जो भी नेतागण थे विपक्ष के, उनका कहना हुआ कि इस मुद्दे को व्यक्तिगत तौर पे और राजनीति के रूप में उठाना जायज है। इस मामले में आपकी क्या टिप्पणी है? क्या इस मामले में पक्ष और विपक्ष की राजनीति होनी चाहिए? देखिए, हमें नहीं लगता कि किसी भी मृत्यु पर पक्ष और विपक्ष और राजनीति की बात होनी चाहिए। अगर एक कोई दुर्घटना घटी है तो उस पर प्रशासन को अपना काम करना चाहिए, ना कि उसके घर पे जाके राजनीति करनी चाहिए। ये सबसे बड़ा चीज़ है। जो जिस तरह से आपने सवाल पूछा, ये गलत है। और जो लोग ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको एक कास्टिस्ट मोड़ दे के, राजनीतिक मोड़ दे के इसके ऊपर हम कोई बेनिफिट ले लें या एडवांटेज ले लें, ये गलत काम है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि आप पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं, जिस तरह से हम आए, हमारे साथ प्रशासन के लोग थे, बीडीओ साहब थे, गांव के अन्य लोग थे, लोकल लोग, सभी लोग थे। सामने बैठ के क्लियर बात जो अभी तक किसी ने नहीं कराई थी, वो हमने कराने की प्रयास की है और वही हुआ है। इसका जो इस बैठक के बाद जो आज हम लोग मुलाकात किए, इसके बाद डेफिनेटली एक पॉजिटिव अप्रोच से कार्रवाई की जाएगी। अभी तक सरकार अपनी जो प्रशासन थी वो भी अपनी कार्रवाई कर रही थी। अभी आज ही उन्होंने हम लोग को बताया कि परसों रात तक उन्होंने रेड किया है और वो लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि अपराधियों को पकड़े, गिरफ्तारी हो। लेकिन हम प्रशासन को और माननीय मुख्यमंत्री जी से, बिहार सरकार से एक बार फिर से बोलेंगे कि यदि इसमें किसी भी तरह की ढिलाई हो रही है तो ये नहीं होनी चाहिए और जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई करके जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार करना चाहिए।
श्री सिंह ने प्रेस वार्ता में अपनी बातों को रखते हुए तल्ख लहजे में कही कि इस हत्याकांड को राजनीतिक से किसी जाति, धर्म या समुदाय से जोड़ना दुर्भाग्यपूर्ण है। मुद्दा ये है जो बार बार हम लोग भूल जा रहे हैं, जो लोग इस मुद्दे को लेकर, इस मृत्यु को लेकर राजनीति करना चाह रहे हैं, उन लोगों से मैं साफ बता दूं कि ये एक आदमी, एक जीवन के विषय के बारे में, उनके परिवार के बारे में आप लोग सोचिए कि किस तरह से उस परिवार के पास जाकर आप लोग बार बार राजनीति कर रहे हैं, आप लोग एक तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर आप इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपका प्रयास, मेरा प्रयास, गांव के सभी लोगों का प्रयास ये रहना चाहिए कि किस तरह से हम लोग उनकी जो धर्मपत्नी है उनको हम लोग सरकारी नौकरी दें, ताकि वो अपने बच्चों का खान पीन, रहन सहन अच्छे तरीके से कर सकें। ये बेहद महत्वपूर्ण है। वापस अपने विधानसभा लौटने के क्रम में जिले के साहेबगंज बाजार के कैलाशनाथ विवाह भवन में उनका अभिनंदन समारोह के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा। मौका था पिछले दिनों दिल्ली के करणी सिंह स्टेडियम में आयोजित ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप के मेंस ट्रैप टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीतना। इस जीत के बाद पहली बार वो अपनी माता पिता के संसदीय क्षेत्र आई थी। इस कार्यक्रम में मौके पर बेलहर के अनेकों कार्यकर्ता मौजूद थे। यहाँ पर बार-बार बीच आता है। 2010 में पापा के गुजर जाने के बाद उनका जो एक सपना था हमारे लिए कि हम बिहार के लिए, भारत के लिए राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीत कर आए, उस सपने को हमने पूरा किया। पिता के गुजर जाने के बाद अक्सर समाज में लोग कहते हैं कि एक बेटा उनके सब कर्मों को, उनके सब विचारों को, सिद्धांतों को और जो सपने हैं उनको पूरा करने का काम करता है। लेकिन एक बेटी बनकर, संकल्पित होकर और एक दृढ़ निश्चय के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं कि हमारे पिता का जितने भी अधूरे सपने रह गए। कोसी न्यूज के लिए संतोष कुमार की रिपोर्ट।